ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 से ज्यादा टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करके इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-788046 और 1075 पर संपर्क करें। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक सवाल पूछा जाता है। कल की क्विज में हमारा प्रश्न था, वर्ष 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है महात्मा गांधी ने। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है सीतापुर जिले के गांव पकरिया पोस्ट जहांसापुर के शिव प्रकाश त्रिवेदी ने। आकाशवाणी की ओर से शिव प्रकाश त्रिवेदी को बहुत बहुत बधाई। मैं शिव प्रकाश त्रिवेदी सीतापुर जिले के गांव पकरिया पांडे का निवासी हूं। मैं अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी गोरखपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के माध्यम से हमें आजादी लाने वाले क्रांतिकारियों को नमन करने व याद करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमें चाहिए कि हम भी उनके सपनों का भारत बनाने में सहयोग करें। सभी लोगों को आकाशवाणी के समाचार अवश्य सुनने चाहिए। इससे उन्हें देश विदेश की विश्वसनीय व प्रमाणित जानकारी मिलती है तथा इससे प्रतियोगी छात्रों को करंट अफेयर से अपडेट रहने में मदद मिलती है। जय हिंद, जय भारत। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 पहलों खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना को आज वर्चुअल माध्यम से प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की इन दोनों योजनाओं से देश में निवेश की संभावना बढ़ेगी और निवेशकों के लिए जमा पूंजी बाजार से राशि उपलब्ध कराना और आसान और सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना के माध्यम से छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना आसान हो जाएगा। इसी तरह एकीकृत लोकपाल योजना एक राष्ट्र एक लोकपाल का सिद्धांत वास्तविक रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि इससे बैंक ग्राहकों की सभी शिकायतों का बिना किसी परेशानी के समय पर समाधान हो जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इस बात से है कि वो कितना मजबूत, संवेदनशील है और समाधान तंत्र कितना सक्रिय है। मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अभूतपूर्व निवेश के मामले में छोटे निवेशकों के प्रयास और सहयोग का बहुत अधिक महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में समाधान की पूरी गारंटी का प्रावधान है और छोटे निवेशकों के निवेश पूरी तरह सुरक्षित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। इस खेल महाकुंभ का आयोजन 21 नवंबर तक किया जाएगा। इसमें विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में बड़ी संख्या में जिले के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है। अब तक 13 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।